सब समझ रहा है कि किसको टारगेट किया गया है। और खान सर के तलवे की धूल नहीं हो सकती कभी अंजना, कभी उस आदमी की ऊंचाई और उस व्यक्ति की गहराई को मैं सैल्यूट करता हूं। जितनी उस व्यक्ति के अंदर ऊंचाई है उससे ज्यादा उस व्यक्ति के अंदर गहराई है, उसको कभी। और सच्चा भारत का स्वच्छ प्रहरी अगर कोई है, प्रहरी है, शिक्षा का प्रहरी है, समाज को जगाने का प्रहरी है, समाज को एकत्र कहने का। एक बयान आप बता दीजिए खान सर का, एक बयान बताइए। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। अच्छा ये नहीं, एक चीज बताए, धर्मेंद्र प्रधान कौन है? धर्मेंद्र प्रधान नहीं, एजुकेशन मिनिस्टर है ना। अगर इतनी बड़ी धांधली शिक्षा व्यवस्था में हो रही है और खान सर इसी देश के नागरिक हैं, इसी देश के नागरिक हैं, हमने वोट दिया है तो हम जवाब से हम अपने मंत्री से इस्तीफा नहीं मांग सकते, उनकी खामियों को बता नहीं सकते। ये कौन सा अपराध कर दिया उसने? और खान सर ही नहीं, खान सर के साथ 140 करोड़ लोग कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान में जरा से भी गैरत होती, जरा सी भी गैरत होती। एक नहीं 4 नीट के परीक्षा लीक हुई, उसके पेपर आउट हुए, उतने नहीं अभी आपने सीयूटी का आपने देखा है, तमाम परीक्षाएं। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कौन लेगा? धर्मेंद्र प्रधान अगर नहीं लेगा तो कौन लेगा? खान सर की कोचिंग अवैध है, बुलडोजर चलेगा, साफ कह दिया। एक चीज बता दें, इस देश में जितने भी लोग भाजपा से सवाल करते हैं वो सारे लोग अवैध हैं भाजपा की नजर में, और बस वैध अंजना ओम कश्यप हैं, क्योंकि वो वैध पालतू कुतिया हैं। पालतू भाजपा ने उनको पाल रखा है, इसलिए वो पालतू हैं, वो वैध हैं। अरे क्या आप बात कर रही हैं? मतलब सवाल करना सरकार से। कौन सा काम कर दिया खान सर ने जो आप उतने गुणगान गा रहे हैं? कौन सा काम? हाँ। अंजना ने क्या काम कर दिया? नहीं, अंजना ओम कश्यप, मैं पूछ रहा, आप भी तो पत्रकार हैं। हाँ। कौन सा ऐसा काम कर दिया है कि वो तय कर रही हैं? खान सर ने, सुनिए मेरी बात भी आप सुन लीजिए। हाँ। मैं फालतू के डिबेट में नहीं जाना चाहता। हाँ। मुद्दे पर अगर बात करेंगी तो मैं एक बात करूंगा आपके चैनल के माध्यम से। खान सर ने इस देश में अपनी कम उम्र में अपनी काबिलियत और अपनी शिक्षा के बदौलत हजारों और लाखों लोगों को शिक्षा देने का काम किया, जागरूक बनाने का काम किया। उस व्यक्ति ने के पढ़ाए हुए बच्चे कोई डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, पीसीएस बने। अंजना ओम कश्यप ने अपने पूरी पत्रकारिता में, पूरे जीवन की पत्रकारिता में सिर्फ और सिर्फ देश में नफरत किया, सिर्फ और समाज को बांटने का काम किया। और क्या किया? और क्या? और ये पूछा कि मोदी जी, उसी तरह के पत्रकार लोगों के, कि मोदी जी आप आम कैसे खाते हो? चूसते हो कि निपोड़ते हो कि उसको गटकते हो कि काट कर खाते? ये पत्रकारिता है, यही पत्रकारिता है। खान सर, देखिए मैं उस पर कहना चाहता हूं कि खान सर की जो ऊंचाई है उनके व्यक्तिगत जीवन की या सामाजिक जीवन की, उस ऊंचाई को आप देखिए, समझिए। उस व्यक्ति ने गरीब बच्चों से लेकर और कोई भेदभाव नहीं कि कौन अगड़ा है, कौन पिछड़ा है, कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है। वो कहता है कि शिक्षा एक ऐसी चीज है जिस पर सबका अधिकार है, सबको लेने का अधिकार है, वो व्यक्ति सबको। और सुनिए, दूसरा काम उसने क्या किया? अभी कभी आप पटना जाइए, 20 वर्षों से इनके गठबंधन की सरकार है। जिस अस्पताल को उसने इस देश को सुपुर्द किया है, कोई उसकी वो निजी प्रॉपर्टी नहीं है, उसने मेहनत से बनाकर 10 रुपए में इलाज होता है, जांच होती है। अरे अंजना, तुम खान सर को तुम समझ सकती हो, जान सकती हो, तुम उसके पैर की धूल भी नहीं हो। और फिर मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि खान सर, यह देश आप पर नाच करता है। यह शशि उपाध्याय जैसा काशी का ब्राह्मण आपको के ऊपर नाच करता है और आपको सलूट करता है। भारतवर्ष में ऐसे लोगों की जरूरत है। सर मीडिया में लगातार फैजल खान चल रहा है, ना कि खान सर नाम ले, उनका नाम है ना फैजल खान। एक चीज बताएं आपसे। हाँ। उनका नाम फैजल हो, हाँ। लियाकत हो, हाँ। अब्दुल्ला हो, हाँ। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब नहीं? हमको आप बताइए ना, क्या नाम है? इससे क्या मतलब है? वो इंसान है, भारत का सच्चा सिपाही है, भारत का सच्चा सेवक है, भारत के भविष्य के बारे में सोचने वाला है, भारत के
मतलब कि नौजवानों के भविष्य को दिशा और दशा देता है, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। मैं उसे सुनो, वो भारत का नागरिक है, भारत का सच्चा राष्ट्रभक्त है। लेकिन खान सर की गलती क्या होगी जो बुलडोजर उनकी कोचिंग पे चल रहा है लगातार? अब बुलडोजर देखिए एक चीज बताएं, हाँ, भाजपा हमेशा उन्हीं लोगों को टारगेट करती है जो समाज को सही दिशा देने का काम करते हैं। अभी आपने देखा कि जिस तरीके से राहुल गांधी जी के ऊपर लगातार, चूंकि जनता के मुद्दों को राहुल गांधी उठाते हैं, जनता की लड़ाई लड़ते हैं, किसानों की लड़ाई लड़ते हैं, नौजवानों की लड़ाई लड़ते हैं, महिलाओं की लड़ाई लड़ते हैं, और ऐसे लोग भाजपा को पसते नहीं हैं, अच्छे नहीं लगते। कारण जानिए क्या है, कारण उसका समझिए कि भाजपा की राजनीति हमेशा देश को कमजोर बना के रखने की रही है। चूंकि ये अंग्रेजों के दलाल लोग रहे हैं, जितना देश कमजोर रहेगा, आवाम अशिक्षित रहेगी, जितना संसाधन कम रहेगा, उतना बेहतरीन हम डंडा मार कर शासन कर सकते हैं। ये भाजपा की नीति है, ये भाजपा की नीति है। तो देखिए ना बंगाल में, और क्यों बोला ये भी देश समझ रहा है। अंजना ओम कश्यप को भाजपा और संघ के कार्यालय से जो स्क्रिप्ट लिख कर जाती है, उसी पर उनको डिबेट करना होता है। और वो टारगेट किसको किया गया है, वो देश के इतना बेवकूफ है क्या? देखिए, मीडिया इस देश की न्यायपालिका नहीं है। पहले तो ये देश को समझना पड़ेगा, देश की जनता को समझना पड़ेगा कि मीडिया जो है वो न्यायपालिका नहीं है। और मीडिया जिस तरीके से किसी के बारे में अनाप शनाप चला देती है, फलाना गिरफ्तार हो गया, मीडिया तो वही मीडिया ना, उसी मीडिया की आप बात कर रही हैं जो आज भारत में जो गोदी मीडिया के नाम से जानी जाती है, उसने तो लाहौर पर कब्जा भी कर लिया था। वही जो पत्रकार हैं जो ये चला रहे थे कि खान सर गिरफ्तार हो गए, वही लोग लाहौर पे कब्जा कर लिए थे। खान सर ने कौन सा ऐसा अपराध किया है, क्या उन्होंने ऐसा कर दिया है कि वो गिरफ्तार हो जाएंगे? पहले तो ओम कश्यप ने कहा तो कोचिंग माफिया नहीं, अंजना ओम कश्यप कौन है? कौन है? मैं तो आपसे, पत्रकार है, एक सीनियर जर्नलिस्ट। अच्छा, पत्रकार भी राष्ट्रवादी होता है? सीनियर जर्नलिस्ट है अपने आज का पत्रकार राष्ट्रवादी है? अपने आप को बताती है ना, पत्तल चाट उसको कहते हैं, पत्तल चाट पत्रकार। इसको पत्तल चाट, जो आज की मीडिया है वो पत्तल चाट पत्रकारिता कर रही है। और अंजना कौन होती है तय करने वाली? पत्रकार का जो दायित्व होता है वो पक्ष और विपक्ष दोनों को सुनने का होता है, प्रश्न करना और उनके उत्तर को सुनना। इससे ज्यादा जिम्मेदारी अंजना के पास कहां से है? कौन है आप तय कर देगी? देश बेवकूफ है क्या? खूब समझ रहा है। और अंजना, जान लीजिए, आपके स्टूडियो में तो नहीं, लेकिन आपके नाम पर हर व्यक्ति, भारत का 140 करोड़ जनता एक बार अंजना का नाम लेकर थूकती है ऐसी घटिया पत्रकारिता पर। आप पे भी 2 करोड़ का मानहानि का केस होगा, क्योंकि खान सर पे भी हो गया। अंजना जी को उन्होंने देखिए, हाँ, अब सही जगह पर आप पहुंची हैं। अंजना हर व्यक्ति पर मानहानि करोड़ में करती हैं। मतलब पूरा उनका उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना है, चाहे जिस तरीके से व्यक्ति को बदनाम करके मानहानि का दावा करके। यही पत्रकारिता है। करे हम मेरे ऊपर मानहानि। मैं आपके चैनल पे बता रहा हूं कि मैं अंजना पर थूक रहा हूं, करे मेरे ऊपर। ऐसी घटिया पत्रकारिता पर मैं थूक रहा हूं। का अपमान तो ना करें, तलवे चाटने वाली। अच्छा, वो है क्या? नहीं, वो है क्या, महिला या पुरुष? अब इसमें नहीं, इसमें देखिए, पत्रकार तो पत्रकार है, उस पर महिला और पुरुष का आप लेवल मत लगाइए। देश पत्रकार को पत्रकार के रूप में जानता है, नेता को नेता के रूप में जानता है, फिर उसमें महिला पुरुष मत आप करिए। आप मुद्दों के आधार पर, गुण दोष के आधार पर आप डिबेट कर सकती हैं। आप न्यायपालिका नहीं है कि किसी को फैसला सुना सकती हैं। अंजना ओम कश्यप ने खान सर को 2 कौड़ी का नहीं बोला, उन्होंने बोला यूट्यूब चैनल जो बना लेते हैं कुछ टीचर, 2 कौड़ी के होते हैं, ज्ञान ना फूटी कौड़ी। देखिए, एक चीज बता देना,